हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर टू नो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन लेके आए हैं वन प्लस 8 और वन प्लस 8T का। वन प्लस 8T अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट उसके स्पेसिफिकेशंस लीक्ड हो चुके हैं, ऑफिशियली हमारे पास हैं। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि वन प्लस 8 और वन प्लस 8T में ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपको वन प्लस 8T लेना चाहिए। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं स्पेक्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा वन प्लस 8T की जो प्राइसिंग रहने थी वो थी 41,999 से स्टार्टिंग। एंड जो वन प्लस 8T की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो अराउंड 44,990 की रहने वाली है। मतलब देखा जाए तो 3,000 महंगा रहने वाला है वन प्लस 8T वन प्लस 8 से। बात करें अगर स्क्रीन साइज़ की, तो यहाँ पे 6.55 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिलती है वन प्लस 8 में, और सेम ही स्क्रीन आपको मिलने वाली है वन प्लस 8T में। रेजोल्यूशंस की बात की जाए तो 1080 इंटू 2400 पिक्सल्स एंड 4082 ppi मिलता है आपको वन प्लस 8 में, और वन प्लस 8T में मिलता है आपको सेम रेजोल्यूशन। मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है स्क्रीन साइज़ के कंपैरिजन में। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो ये आपको यहाँ पे वन प्लस 8 में जैसे मिलता है सिंगल प्लस ट्राई प्लस क्वाड कोर का कॉम्बिनेशन, जो कि है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 2.42 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़, और 6 GB रैम वेरिएंट से स्टार्टिंग है। जबकि वन प्लस 8T में आपको प्रोसेसर में थोड़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी, जो कि है सेम कॉम्बिनेशन का बट है 3.09 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 2.42 प्लस 1.8, और 8 GB रैम से इसके स्टार्टिंग है। तो दोस्तों देखा जाए तो इनिशियल जो प्रोसेसर है सिंगल वाला वो इम्प्रूव किया गया है वन प्लस 8T में। बात करें अगर यहाँ स्टोरेज सेक्शंस की, तो यहाँ पे 128 GB की आपको वन प्लस 8 में मिलती है स्टार्टिंग, और सेम आपको वन प्लस 8T में मिलेगी। आगे चलते हैं कैमरा की तरफ। तो कैमरा में आपको मिलता है वन प्लस 8 में जैसे अभी 48 मेगापिक्सल प्लस 16+2 का कॉम्बिनेशन, और सेम ही आपको मिलेगा वन प्लस 8T में। तो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों फ़ोन में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, बैटरी में आप कह सकते हैं थोड़ा कि यहाँ पे आपको वन प्लस 8 में जैसे 4300 mAh की मिलती है, तो वहीं वन प्लस 8T में आपको मिलेगी 4500 mAh की। तो 200 mAh बढ़ा दी है कंपनी ने। अब पता नहीं क्यों 200 mAh बढ़ाई, 5 जारी कर देते। नेक्स्ट थिंग, अगर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आए, तो यहाँ पे आपको सेम एंड्रॉयड 10 मिलेगा आपको वन प्लस 8 में जैसे मिलता है, और सेम ही आपको वन प्लस 8T में मिलेगा। उम्मीद ज़्यादा रहेगी कि वन प्लस 8T में आपको शायद एंड्रॉयड 11 का अपडेट जल्द मिले। यूआई की बात करें तो ऑक्सीजन ओएस आपको वन प्लस 8 में मिलता ही है, बट यहाँ पे वन प्लस 8T में कौन सा मिलेगा वो अभी रिवील्ड नहीं है। ज़्यादातर 90% चांसेस है ऑक्सीजन ओएस ही आएगा, क्योंकि वन प्लस का वही चलता है सब फ़ोनों में। स्लिम स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे वन प्लस 8 में मिलता है ड्यूल सिम GSM प्लस GSM, सेम कॉम्बिनेशन आपको वन प्लस 8T में मिलेगा। सिम साइज़ की बात करें तो सिम 1 आपको नैनो मिलती है वन प्लस 8 में, सिम 2 नैनो, और सेम कॉम्बिनेशन आपको वन प्लस 8T में भी मिलेगा। बात करें अगर नेटवर्क की, तो 5G सपोर्टेड होता है वन प्लस 8 आपका जो अभी इंडिया में है, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है 5G सर्विस, इसलिए वो सब यूज़ नहीं कर पाते आप। बट हाँ, 4G सपोर्टेबल है, 3G है, 2G है। वहीं वन प्लस 8T की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 5G सपोर्टेड डिवाइस है। यहाँ पे सिर्फ इस मेंशन किया गया है कि 4G अवेलेबल है, 3G और 2G। बात करें अगर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है कि नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, वन प्लस 8 में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और वन प्लस 8T में भी। बात करें अगर यहाँ चार्जिंग सेक्शंस की, तो आपको वन प्लस 8 में मिलता है 30 वोट का डैश चार्जर, जो कि 22 मिनट में आपकी 50% चार्जेस कर देता है। जबकि आपको डैश चार्जर वन प्लस 8T में भी मिलता है, मगर वो मिलता है 65 वॉट, मतलब 35 वॉट एक्स्ट्रा चार्जिंग आपको स्पीड मिलेगी, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर यहाँ 22 मिनट्स में 50% है, तो यहाँ 22 मिनट्स में शायद 70% ही चार्ज कर दे, यानी अराउंड हाफ एन आवर में आपका ये 100% चार्ज कर सकता है। आगे चलते दोस्तों, अगर हाइट की बात की जाए तो 160 पॉइंट बात करें अगर यहाँ हाइट की, तो 160.2 mm की मिलती है, और वन प्लस 8 की अभी रिवील्ड नहीं हुआ है। वन प्लस 8 में मिलती है आपको 72.9 mm की विड्थ, वन प्लस 8 में मिलता है आपको थिकनेस 8 mm की, वेट मिलता है 180 ग्राम्स का। इन चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस तो रिवील्ड नहीं है, बट जहाँ तक अगर स्क्रीन साइज़ और बाकी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत माइनर से इनमें डिफरेंसेस होंगे। बिल्ड मटेरियल अगर देखा जाए तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि वन प्लस 8T में भी आपको यही मिले।
स्क्रीन साइज आपको जैसे बता दिया, स्क्रीन सॉल्यूशंस भी आप यहाँ देख सकते हैं 1080x2400। एक्सपेक्ट रेशियो जो है दोस्तों, जो स्क्रीन साइज का रेशियो होता है वो 20:9 है OnePlus 8 में, और शायद यही रेशियो आपको OnePlus 8T में मिले। ये इसलिए मिलेगा क्योंकि दोस्तों स्क्रीन साइज आप देख सकते हैं सेम है, रिजोल्यूशन सेम है, तो रेशियो में भी चेंजेस नहीं आएंगे। बेजलेस डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ दोस्तों दोनों में ही सेम आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों में आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, OnePlus 8 में, OnePlus 8T में भी। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90 हर्ट्ज आपको मिलता है OnePlus 8 में, OnePlus 8T में अभी रिवील नहीं हुआ है। टच स्क्रीन की बात करें तो कैपेटिव टच स्क्रीन मल्टी टच मिलता है आपको OnePlus 8 में, और सेम आपको OnePlus 8T में भी देखा जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको OnePlus 8 में मिलता है 88.69%, और सेम ही आपको OnePlus 8T में मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन सेम है दोनों फ़ोनों के, आप ध्यान से देखिएगा। तो स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों फ़ोनों में है। फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन जो है वो ऑन स्क्रीन है दोनों फ़ोनों में। फिंगरप्रिंट सेंसर टाइप ऑप्टिकल है OnePlus 8 में, OnePlus 8T में रिवील नहीं हुआ है। अदर सेंसर्स की बात करें तो आपको OnePlus 8 में जैसे मिलता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप मिलता है, वहीं आपको OnePlus 8T में भी सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया की बात करें तो FM रेडियो आपको OnePlus 8 में भी नहीं मिलता, और OnePlus 8T में भी रिवील नहीं हुआ है, शायद से ना मिले, क्योंकि आजकल दोस्तों जो नए लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें FM रेडियो देखने को बहुत कम मिलता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो दोनों फ़ोनों में है, जी हाँ दोस्तों, अवेलेबल है OnePlus 8 और OnePlus 8T में भी। ऑडियो जैक की बात करें तो यहाँ पे OnePlus 8 में टाइप C है, जबकि OnePlus 8T में आपको 3.5 mm का अपना ऑडियो जैक मिलेगा। मतलब आप अपनी जो ऑर्डिनरी ऑडियो की केबल आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो फीचर्स की बात करें तो आपको OnePlus 8 में डॉल्बी एटमॉस मिलता है, जबकि OnePlus 8T में रिवील नहीं हुआ है, बट उम्मीद की जा रही है कि डॉल्बी एटमॉस मिले या इससे बेटर भी मिल सकता है, क्योंकि OnePlus जो है वो अपने नई जनरेशन फ़ोनों की में इम्प्रूवमेंट करता रहता है, बट यहाँ थोड़ी OnePlus 8T से निराशा है। वाईफाई फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों में मोबाइल हॉटस्पॉट मिलता है। ब्लूटूथ अगर वर्जन की बात करें तो आपको OnePlus 8 में मिलता है 5.1 वर्जन, जबकि OnePlus 8T में 5.0। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा कि अगर पहले वाले फ़ोन में 5.1 है तो नए वाले फ़ोन में 5.0, देखिए क्या कंपनी साबित करना चाहती है। GPS की बात करें तो यहाँ दोस्तों विद ए GPS मिलता है आपको दोनों फ़ोन में, OnePlus 8 और OnePlus 8T में। NFC का सपोर्ट भी आपको मिलता है OnePlus 8 में और OnePlus 8T में भी मिलेगा, 90% चांसेस है। USB कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मास स्टोरेज डिवाइस USB चार्जिंग दोनों OnePlus 8 और OnePlus 8T में मिलती है। अगर सिम में बैंड्स की बात की जाए तो सिम 2 में आपको 4G बैंड मिलता है, TD-LTE 2600 बैंड 38, 2300 बैंड 40, 2500 बैंड 41 और 2100 बैंड 34 मिलता है, जबकि 4 आपको जो OnePlus 8T में मिलता है वो मिलता है TD-LTE 2300 बैंड 40, FD-LTE 1800 बैंड 3 और 3G UMTS 1900, 2100 और 50। वाईफाई के अगर प्लगइन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 802.11 में, जबकि आपको OnePlus 8T में मिलता है 802.11 PGN। अब यहाँ थोड़े डिफरेंसेस हैं वाईफाई की कंपैरिजन में। बात करेगा सिम 1 स्लॉट की, यहाँ पे कौन से बैंड्स मिलते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम OnePlus 8 में जो अभी मिल रहे हैं 2600, 38, 2300 बैंड 40, 2500 बैंड 41 और 2100 बैंड 34 और 1900 बैंड 39 मिलता है। और आपको यहाँ OnePlus 8T में मिलता है TD-LTE 2300 बैंड 40, FD-LTE 1800 बैंड 3। सेम है सिम 1 में भी सिम 2 में 8T में, मगर यहाँ पे कंपेयर करें अगर 8 से तो कम बैंड्स हैं यहाँ पे। पता नहीं कंपनी ने यहाँ सिम में क्यों कंजूसी की, और अगर कंपैरिजन देखा जाए बाकी चीज़ों में तो सेम है OnePlus 8 और OnePlus 8T। अब देखते हैं जब रिवील्ड होगा तो परफॉर्मेंस वाइज कैसे होगा। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों आपको जो OnePlus 8 में मिलता है स्नैपड्रैगन 865, तो आपको OnePlus 8T में मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको थोड़ा इंक्रीजमेंट मिल सकता है, और चार्जिंग वाइज बाकी अगर देखें तो दोनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम है, बट प्राइसिंग 3000 बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ चार्जिंग और अगर बैटरी के 200 mAh बढ़ाने पर अगर कंपनी 3000 चार्ज कर रही है एक्स्ट्रा, तो मुझे नहीं लगता जस्टिफाइड होगा। बाकी अगर देखते हैं फ़ोन आता है परफॉर्मेंस वाइज कैसा होता है, कैमरा कंपेरिजन की जाएगा,
तब देखा जाएगा दोनों फ़ोन में कितना डिफरेंसेस है। तो दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।